हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया गया है, घोषणाएं की गई हैं और ये बताया गया है कि किस राज्य ने जल संरक्षण में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें कई श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो आज का जो ये हमारा करंट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। देखिए, जल का महत्व क्या है ये हम और आप बहुत ही बेहतर ढंग से जानते हैं। जल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, ज़रूरत है उसकी, ये हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। जल ही जीवन है, ये कई बार हमने बचपन में भी पढ़ा है, सुना है और इस चीज़ को महसूस भी किया है। आप गर्मियों में पानी पिए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब आपको ये समझ में आएगा कि जल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। इसी प्रकार की जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की और इससे हुआ क्या कि राज्यों में उत्साह आया कि हम भी अपने राज्य को जल संरक्षण में बेहतर बनाएं। कई श्रेणियों में इस पुरस्कार को बांटा गया और इस बार यानी वर्ष 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है उसमें टॉप पर रहा है उड़ीसा। इसी तरीके से किन श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होता है, किनको किनको ये पुरस्कार दिया गया है, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये बता दें कि जो पुरस्कार हैं 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को ही नई दिल्ली में कर दी गई थी। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों के जो वितरण है वो 22 अक्टूबर को यानी कि कल कर दिया गया है। पुरस्कार समारोह की जो अध्यक्षता है वो हमारी राष्ट्रपति यानी कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही थी। जल की आवश्यकता क्यों बनी, क्यों है, ये आप सभी बेहतर जानते हैं। हम आपको ये जरूर बता देते हैं कि इस मिशन की शुरुआत हुई कैसे। देखिए, ग्रामीण जलापूर्ति के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की जो सहायता है वो 1972 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ शुरू हुई। यानी कि ग्रामीण इलाकों में जल को कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए 1972 में एक रोड मैप तैयार किया गया। इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन 2009 में कर दिया गया, जो केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग वाला एक केंद्र प्रायोजित योजना हो गई। यानी इसमें राज्य और केंद्र का हिस्सा तय कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत उद्देश्यों में से एक था कि सभी घरों को यथासंभव परिसर के भीतर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ मिलकर 2030 तक का लक्ष्य भी हासिल करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया। 2024 तक हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया। जल जीवन जो मिशन है वो पूर्ण रूप से 2019 में शुरू किया गया। इसने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन को शामिल कर लिया गया। जल जीवन मिशन की कुल अनुमानित जो लागत है वो है 3.6 लाख करोड़ रुपए, जो कि 51.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में आंकी जा सकती है। अपनी शुरुआत में ही जल जीवन मिशन ने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल कर ली। 30 जनवरी 2024 तक 10.98 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान कर दिए गए, जिससे 73.76% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक कवरेज का विस्तार हो गया। अपने सार्वभौमिक दृष्टिकोण के बावजूद जो ये जल जीवन मिशन है वो SC/ST बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देता हुआ फंड आवंटन के दौरान इन क्षेत्रों की आबादी के लिए 10% वेटेज आवंटित भी करता है। यानी कि जो अति पिछड़े जनजाति वाले या फिर SC/ST वाले गांव हैं जहां पर उनकी आबादी ज़्यादा है, उनको 10% अधिक यहाँ पर फंड दिया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को सरकार की मंजूरी 75 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए लक्षित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। तो ये कुछ शुरुआती जानकारी थी कि कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे ये पुरस्कार का वितरण किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पुरस्कार है वो किन किन श्रेणियों में दिए गए हैं। ये पुरस्कार दिए गए हैं सर्वोत्तम राज्य श्रेणी में, ये दिए गए हैं सर्वोत्तम जिला श्रेणी में,
सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ शहरी विकास निकाय श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी, सर्वोत्तम उद्योग श्रेणी, सर्वोत्तम जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज कल्याण श्रेणी। इन सब क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार ये पुरस्कार किसे किसे हासिल हुए हैं और किन किन मतलब किस चीज़ के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य में उड़ीसा ने जल संसाधन प्रबंधन में स्थिरता में उत्कृष्ट कार्य के लिए शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो उड़ीसा राज्य को मिला है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पर संयुक्त रूप से गुजरात और पुडुचेरी है। उसके बाद हम आते हैं सर्वश्रेष्ठ जिला जो जल संरक्षण में टॉप पर रहे हैं, जैसे कि साउथ जोन में विशाखापट्टनम है, नॉर्थ ईस्ट में धलाई है जो त्रिपुरा में है, नॉर्थ में बांदा है जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, नॉर्थ में ही गंदेरबाल है जो जम्मू और कश्मीर में है, वेस्ट में इंदौर, ईस्ट में बालांगीर है जो उड़ीसा में है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, जिसमें कि सूरत पहले स्थान पर, पुरी दूसरे और पुणे तीसरे स्थान पर है। ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलामपारा जो कि केरला में है। सेकंड स्थान पर आया है मसूल पानी जो कि छत्तीसगढ़ में है, हमापापुरम जो कि आंध्र प्रदेश में है और खेलिंधिरगढ़ जो कि वेस्ट जंतिला हिल्स में है जो मेघालय में स्थित है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ स्कूल में अगर हम आएँ, जिन्होंने जल संरक्षण में बहुत अच्छा कार्य किया है वो और बच्चों को शुद्ध जल पहुंचाने में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, उसमें गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जेठवांका राजस्थान है। सेकंड नंबर पर गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय पश्चिम बिहार नई दिल्ली का है। तीसरे स्थान पर है खैरबानी आश्रम स्कूल जो कि उड़ीसा का है। उसके बाद राष्ट्रीय जल उपयोगकर्ता संघ, जिसमें कि पेंतकली महाराष्ट्र का है, वाटर यूज़र कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्नाटका सेकंड नंबर पर है और तीसरे पर है पराम्बुर बिग टैंक वाटर यूज़र एसोसिएशन यानी कि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। उसके बाद जो सिविल सोसाइटी के जो नाम हैं जिन्होंने समाज में अच्छा कार्य किया है वो है BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, युवा मित्र कैंपस, ग्रामीण विकास ट्रस्ट, आर्ट ऑफ लिविंग, इस तरीके के संस्थानों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये जो स्थान थे वो इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर जो आपसे पूछेगा वो पहला, दूसरा या तीसरा स्थान पूछेगा कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 2019 में हुई है। इसका थीम रखा गया कैच द रेन, यानी कि आपको जो बरसात का पानी है उसको संरक्षित करना है। और इस बार ये पुरस्कार वितरण किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और प्रथम स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।